सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज कहानी एबोन की इस पुस्तक में से हम पढ़ने जा रहे हैं किताब का अध्याय 8, जिसका नाम है चल अकेला चल। इस किताब को लिखा है आदरणीय विजय पोद्दार ने। तो आइए शुरू करते हैं चल अकेला चल इस पाठ का पठन। साहब का इस तरह से एकदम चले जाना दीदी के लिए बहुत बड़ा आघात था। इसमें से निकालना एवं स्वयं को संभालना कठिन था, पर सामने था साहब का काम। साहब के जीवन का ध्येय था सत्य धर्म प्रचार प्रसार। यह कार्य इन्हें ही करना था। इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह तय करने के लिए 13 जून 1974 को एक सभा का आयोजन किया गया। उपकेंद्र संचालक के नाम एक परिपत्र निकालकर सभी को सूचना भेजी गई। शाम 6 बजे की थी यह सभा। किसी के जाने के बाद शोक सभा होती है, वैसी यह सभा न थी, परंतु यह सभा तो साहब के कार्य को गति प्रदान करने हेतु प्रचारकों को निर्देश प्रदान करने के लिए थी। भोपाल, बैरागढ़, टीटीनगर, BHEL, मुगालिया हाट शहर से बड़ौदा, औरंगाबाद, उज्जैन, टिमरनी, हरदा, होशंगाबाद आदि अनेक शहरों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। साहब का तख्त एवं उस पर उनका आसन रखकर साहब के रिकॉर्ड की गई आवाज़ में ही सप्तश्लोकी का गायन हुआ। इसके बाद दीदी का उद्बोधन हुआ, जो इस प्रकार था। प्रचारक भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं यह जानने के लिए कि अब हमें क्या करना है। यह प्रश्न उदित हुआ है 9 जून की उस आकस्मिक अकल्पित घटना से कि जिसका अंदेशा हमें स्वप्न में भी न आया था। कैसे होता? साहब की प्रतिज्ञा श्रुति यानी वेद पुनरुज्जीवन कार्य निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा, साहब की योजनाएं व आगे के कार्यों के प्रति सोत्साह बोलना, ऐसी कुछ बातें थी कि हम कुछ भी समझ न पाए। जैसा कि आज हमें लग रहा है, हम सोच रहे हैं साहब अपना कुछ कार्य अधूरा छोड़कर गए। ऐसा इसलिए लग रहा है कि हमें कोई कल्पना न थी कि उनका सशरीर निवास इतनी जल्दी हमारे बीच से उठ जाएगा। सत्य धर्म संदेष्टा युग प्रवर्तक श्रीमान पोद्दार साहब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ लोग जानते हैं कि साहब के बहुत निकट रहने का सुअवसर मुझे मिला। यही वास्तविकता भी है। पिछले 12 से 15 वर्षों से मुझे उनका निकट सानिध्य मिला। इस कारण बहुतों का मुझसे यह प्रश्न रहा कि क्या उन्होंने इसके बारे में आपको कुछ बताया था, क्या कुछ कल्पना दी थी। प्रथमतः इस प्रश्न ने मुझे झकझोर दिया। ऐसा लगा कि सचमुच साहब ने मुझे हमेशा कहा कि हमारे निकट हो, फिर मुझे क्यों कुछ न कहा। कम से कम मुझे कुछ तो कहना था। सच कहूँ तो मेरे लिए भी साहब का सदेह साथ खत्म होना उतना ही आकस्मिक व अकल्पित घटना थी जितनी कि आपके लिए। पूछने वालों के लिए तत्काल मेरे पास कोई उत्तर न था। आज अब ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि साहब ने अप्रत्यक्ष ऐसी एक नहीं अनेक बातें कही थी जिनका संबंध उपरोक्त घटना से था। साहब ने इशारे दिए थे, आगाह किया था, आगे क्या करना है बताया था। मुझ अकेले को नहीं, बहुतों को। आज उन वाक्यों कथनों का कुछ कुछ अर्थ हमें समझ में आ रहा है, और तब ऐसा लग रहा है कि कुछ अकल्पित आकस्मिक घटा ही नहीं, यह होना था, उन्हें मालूम था, उन्होंने बताया भी था। निश्चय ही ईश्वरीय योजना के तहत ही यह घटना घटी।
साहब के वे वचन जिनका कुछ कुछ आशय आज समझ में आ रहा है, आपको भी बताना चाहती हूँ। इसमें सिलसिला है ही नहीं, सिलसिले से बताने की कोशिश भी मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में प्रत्येक घटना, प्रत्येक वचन आप में पूर्ण है। जनवरी 1974 शायद 25-26 तारीख थी। उसी दिन मनोहर भैया बम्बई से आए थे 27-28 की प्रजाग सभा के लिए। उस दिन उनसे कहा गया कि अब हम हर प्रकार की व्यवहारिक बात से रिटायर होना चाहते हैं, इसलिए हमें अब आदमी की ज़रूरत है जो हमारी तरह ही यहाँ का कामकाज देख सके। इसलिए तुम बम्बई छोड़कर यहाँ चले आओ। नलिनी के पास केंद्र कार्यालय का संचालन कार्य है। हम चाहते हैं कि वह उसी के लिए अपना पूरा समय दे, अन्यत्र उसका ध्यान न बटे। जयंत के बाद धर्मसूरी संपादन कार्य है, जो अपने आप में एक बहुत विस्तृत कार्य है। अतः तुम ही हो जो हमारे इस काम को संभाल सको। अब हम एकांतवास करना चाहते हैं। हमारा कमरा बन चुका है। हमारी इच्छा नहीं है कि उस कमरे तथा ऑफिस के कमरे के अलावा कहीं भी बाहर झांक कर देखें। तुम लोग अपने अपना काम जिम्मेदारी से करो। हम अब केवल मात्र हमारी प्रतिज्ञा पूर्ति का जो कार्य सत्य धर्म प्रचार प्रसार है वही करेंगे और किसी बात से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। इसी के बाद की घटना, फरवरी में मनोहर भैया परम सदगुरु को यह बताने गए थे कि अब वे भोपाल रहने का तय कर चुके हैं। उनकी बात सुनने के पहले ही परम सदगुरु ने जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह व इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर की निर्वाण काल की घटनाएं सुनाना प्रारंभ किया। महावीर जी से कहा गया था कि आज अमावस्या है, अतः आप मृत्यु को कुछ काल के लिए टालें। आप जो धर्म बताने आए हैं उसकी स्थापना 2500 वर्ष बाद होगी। महावीर जी ने कहा, चलो तुम तो यह मानते हो कि हमारा धर्म 2500 वर्ष बाद प्रतिस्थापित होगा, ठीक है, परंतु हम लोग ईश्वरीय योजनाओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया करते। इसी आशय का वाक्य भगवान ईसा ने भी कहा था कि जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जाने वाला था, नॉट माइन दाई विल बी डन, मेरी नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मृत्यु जयी होते हुए भी उन्होंने मृत्यु कल आनी हो तो आज आए, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, ऐसी तैयारी रखी। यह सुनकर तब खुश हुए थे कि इस महावीर निर्माण के 2500 वर्ष पूर्ण होने को है। हमारा धर्म, वही जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म अब प्रतिस्थापित होगा। उपरोक्त कथन का क्या कुछ ऐसा आशय ऐसा लगाया जा सकता था जो आज घट चुका है? नहीं था। और अभी अभी साहब ने मुझसे की हुई अंतिम बात है, नलिनी जैन मार्ग मुक्त और अच्छा है, यह पूछने पर कि कैसे, तो बताया कि वह सीधा और सरल है। साहब ने कहा, मैंने सुन लिया, तब भी किसी अन्य बात से उसे जोड़ा नहीं, कोई कल्पना न की। आज लगता है कि क्या यह भावी घटना की ओर इंगित न था। आप सब लोग जानते हैं कि साहब को चालू धार्मिक शब्दों से नफरत थी, घृणा थी, जैसे आशीर्वाद आदि। इसी तरह का एक शब्द है दर्शन। 9 जून से 7-8 दिन पूर्व ही साहब ने सबसे मिलना बंद कर दिया। इसलिए शुक्रवार था, तारीख 7 को मैंने उनसे कहा कि साहब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कब दर्शन देंगे। मैंने सबको सोमवार का कह रखा है, आप सोमवार को सबको दर्शन देंगे ना? साहब ने कहा हाँ, और दर्शन दिए। साहब हमसे मिले ही नहीं। आज लगता है मैंने दर्शन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। दर्शन होता है निर्जीव का, मूर्ति का। सजीव से तो मिला जाता है। साहब हमसे मिले नहीं, परंतु पूछते वक्त क्या मैं यह कल्पना कर सकी कि साहब इस तरह सोमवार को दर्शन देंगे। इस तरह औरंगाबाद सम्मेलन का रद्द होना है। कहा कि एक सम्मेलन बहुत हो चुका है, अब आगे की आगे देखेंगे। इसी तरह धर्मपाठ निरूपण का भी कहा कि जो होना था हो चुका, अब हमें टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता नहीं होगी। 2-4 दिन पूर्व ही कुशवाहा जी से कहा था कि केंद्र कार्यालय जाओ, अपना काम करो और लौट आओ। सहज भाव से कुशवाहा जी ने कहा कि साहब आप बैठते हैं इसलिए हम भी बैठ जाते हैं, आप यहाँ न बैठेंगे तो बस हम भी आएंगे और अपना काम करेंगे और लौट जाएंगे।
दूसरी बात संभवतः 1959 की थी। साहब ने मेरे लिए एक पुस्तक मंगवा दी, माँ शारदा, मुझसे पढ़वा कर सुनी और तब कहा था कि तुम्हारी ट्रेनिंग की किताब है, 100 साल पुरानी घटनाएं इसमें है, इसलिए कुछ भी अनुकरणीय नहीं है। तुम्हें तो यही देखना है कि किस तरह रामकृष्ण परमहंस के बाद माँ शारदा ने लगभग 20 वर्ष तक उनका कार्य आगे चलाया। वे थे तब माँ शारदा एक से पर्दे में ही रही, परंतु उनकी मृत्यु के बाद का जीवन ही माँ शारदा का जीवन है। साहब को अक्कलकोट से प्राप्त एक पत्र के 3 वाक्य एक बार मुझे सुनाते हुए समय उन्होंने कहा था, इसमें जो तुम सर्वनाम है वह तुम्हारे लिए उतना ही लागू है जितना हमारे लिए। वे 3 वाक्य थे, तुमचा सुखाचा शोध जगाचा हाती सापडणार आहे, तुमचा सद्गुरु सर्वांसमोर प्रकटणार आहे। ये का तो मेरे लिए है और इनको हिंदी में यूँ कहेंगे, तुम्हारे सुख की खोज दुनिया को पता लगने वाली है, तुम्हारा सद्गुरु सबके सामने प्रकट होने वाला है, तुम्हारा विश्व विजय धर्म सर्वत्र यशस्वी होने वाला है। तो यह क्यों कहा था, तुम्हारा सद्गुरु सबके सामने प्रकट होने वाला है। मेरे सद्गुरु, मेरे परम सद्गुरु, मेरे साहब, मेरे सब कुछ, बताइए आप कि क्या उनके रहते मैं उन्हें कभी प्रकट कर पाती। साहब के रहते मैं हमेशा खामोश ही रही। आज मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ अपने बारे में। ऐसा आप सोचेंगे शायद कि मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बारे में नहीं, साहब के बारे में ही बोल रही हूँ। उनके वचन, उनकी बातें आपको बता रही हूँ। केंद्र कार्यालय का संचालन पूर्णतः तुम्हारी जवाबदारी है। तुम्हें इसके लिए ट्रेंड किया है। हमसे कुछ मत पूछो, कब तक पूछोगी। हमने स्थिति पर कार्य लाकर छोड़ा है कि अब हमारा रहना न रहना दोनों से प्रचार में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें समाधान है कि हमारी मौत आज भी आवे तो भी हम तुम्हें इतना तैयार कर चुके हैं कि तुम इसे आगे चालू रखोगी, हमारी अनुपस्थिति खलने न दोगी। जो हम कह रहे हैं प्रचारक को भी यह ज्ञात है, तो आप लोग यह जानते हैं, ऐसा साहब का कहना है। नौ जून की घटना की सूचना परम सद्गुरु को देने पर उन्होंने कहा कि नलिनी आगे भी कार्यालय का संचालन करती रहेगी। जैन धर्म सूरत जो उसकी जवाबदारी है और नलिनी की मदद करेगा। मनोहर से पोद्दार साहब को जो अपेक्षाएं थी उससे वह पूर्ण करेगा। पोद्दार साहब कहीं नहीं गए हैं, वे तत्वतः धर्म रूप में अभी भी हैं। संदेश सुना, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे अब क्या करना है। साहब ने बता रखा था। उस अंतिम क्षण, केवल एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया है। मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं, देखने सुनने के लायक कुछ बचा नहीं। परंतु दूसरे ही क्षण मैं समझ गई, साहब के वचन स्मरण हुआ है कि अब मुझे क्या करना है। जिस घटना ने हमें क्षणार्ध के लिए हिला दिया उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूं। 19वीं से साहब को कुछ ज्वर था, कभी जिन्हें सरदर्द की शिकायत न रही। उन साहब को पिछले 3 वर्षों से साल में एक बार और 2-4 दिन के लिए है ऐसा ही ज्वर आया करता। डॉक्टर ने पूछने पर कहा था कि हमें क्या हो रहा है यह डॉक्टर कभी न जान पाएगा। 8 दिन बाद ज्वर खत्म हो गया। तब तक साहब सबसे मिलते रहे। 2 या 3 जून से उन्होंने लोगों से मिलना कतई बंद कर दिया था। शुक्रवार की रात से उन्होंने हम लोगों से भी बोलना बंद कर दिया। वह जरा भी अस्वस्थ नहीं थे, इसलिए हम भावी घटना की कोई कल्पना न कर सके। और ऐसी ही अवस्था में रविवार तारीख 9 जून 1974 की शाम 7:15 पर उनका देहावसान हो गया। सोमवार तारीख 10 को दोपहर 11 बजे उस देह का अंतिम संस्कार हुआ, वह भी साहब की इच्छाओं के अनुरूप रूढ़िवादिता से हटकर। यहाँ यह भी बता दूं कि साहब की चिता को मैंने अग्नि दी। अब आज उनका प्रत्यक्ष अस्तित्व रहा नहीं, वे जा चुके, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। चलते बोलते ऐसा महसूस होता है कि वे यही हैं, हमारे साथ है। उनका कार्य, उनके सिद्धांत,
उनकी इच्छाएं, उनकी महत्वाकांक्षा इसी रूप में वे अब भी हमारे बीच हैं। साहब कहा करते थे कि सद्गुरु का निवास शिष्य की बुद्धि में होता है। उनके द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य रुकेगा नहीं, उसके बारे में उनका विश्वास, आश्वासन हमारे पास है। उन्होंने अपने एक अनुयायी को एक बार लिखवाया था कि व्यक्तित्व का प्रचार करने की आवश्यकता ही कहाँ है, वैसे तो बिना किए ही व्यक्तित्व का प्रचार अपने आप होना है। उसे भरसक रोकेंगे ही, सिर्फ इसीलिए कि धर्म शाश्वत है और व्यक्ति का देह अशाश्वत। अगर व्यक्ति के निजी सामर्थ्य का आज और मरणोपरांत भी किसी को लाभ उठाना है तो उसे धर्माचरण करना ही पड़ेगा। व्यक्ति पूजा से उसे कुछ न मिलेगा। सुख की खोज में कि उस वचन की भी स्मृति रखनी होगी कि सद्गुरु का सदैव निवास होना न होना, इससे शिष्य को मिल रहे मार्गदर्शन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। इसलिए इन रूपों में साहब हमारे साथ हैं। उल्टे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कार्य उन्हें करना था, शरीर उसके लिए बंधन था, इस कारण उन्होंने उसे त्याग दिया। साहब प्रत्येक से कहकर नहीं करवा सके यह सब, अब वे उसे भीतर से संचालित करवा लेंगे। इसलिए लगता है यही होना था, योजना अनुसार होना था। साहब के रहते संगठन की कोई आवश्यकता न थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जो एक बार उनके संपर्क में आया उनसे बंध गया। जनवरी की प्रचारक सभा में साहब ने सर्वाधिक बल संगठन पर क्यों दिया, यह आज समझ में आ रहा है, क्योंकि अब उनका प्रत्यक्ष वास्तव न होने से संगठन की आवश्यकता है। संगठन, इस एक ही विषय पर वे तब बोले थे। उन्होंने तब कहा था, परमसद्गुरु शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, केंद्र कार्यालय संघम शरणम गच्छामि। ये वाक्य सुनकर परम सद्गुरु ने कहा था, सत्य धर्म जो नाम रखा है यूं ही थोड़े है। सत्य स्वयं परमात्मा है, इसीलिए सत्यम शरणम गच्छामि। वह सत्य जो साहब ने परम सद्गुरु के लिए कहा, आज हम साहब के लिए कह सकते हैं, सत्यम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सत्य धर्म संघ अर्थात सत्य धर्म प्रचार हमारी संस्था, इनकी शरण में जाता हूँ। तो अब संगठन की आवश्यकता है। संगठन जहाँ व्यक्ति नहीं होते हैं, उद्देश्य और ध्येय, सिद्धांत और कार्य, इनको साथ लेकर एक समूह, सुगठित अनुशासित समूह आगे बढ़ता है। अनुशासन के मामले में साहब हमेशा सख्त रहे। आज अब उस अनुशासन की आवश्यकता बढ़ गई है, क्योंकि उनके बगैर हमारा संगठन अधूरा है। हमें साहब का जो कार्य आगे करना है उसके लिए इसका बहुत महत्व है। तो हमें अब दूनी उत्साह से, दूनी गति से उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति के कार्य को आगे बढ़ाना है। जन जन तक उनका संदेश पहुंचाना है। उसका तरीका, ढंग हमें बता गए हैं। वे हमें सब कुछ बता गए हैं। अब सिर्फ कार्य करने का है, उनकी इच्छा के अनुसार करना है। आप जानते हैं साहब को क्या पसंद था, क्या नापसंद, किससे उन्हें नफरत थी, और जिसे उन्होंने दूर रखा उसका हमें अब विशेष ख्याल करना है। राजनीति गुटबाजी को और सख्ती से दूर रखना है। साहब के उसूलों का पालन करना है। उनके बनाए उसूल थे, उनसे छूट या ढील मांगी जा सकती थी। अब किससे मांगोगे? किसी से नहीं। मुझे याद आ रहा है मेरे एक बारे में उनके अंतिम वचन, नरीनी बहुत सख्त है। शायद इसी ओर यह इशारा हो कि अब सख्त बनना होगा। तो केंद्र कार्यालय वैसे ही चलता रहेगा जैसा कि अब तक चलता रहा। आप लोग वैसे ही प्रचार करते रहेंगे, आपको उत्तर मिलेंगे, निर्देश मिलेंगे, सब कुछ काम चलता रहेगा। आखिर पिछले कई महीनों से यह संचालन कार्य पूरी तरह उन्होंने मुझ पर छोड़ रखा था। वे कुछ भी नहीं देखते थे, इसलिए इसमें कोई दिक्कत न होगी। साहब की उपस्थिति में जो होता था, जैसा था वैसा ही होगा। यह तो बात हुई कार्य की, जैसा का तैसा चलने की बात, परंतु फिर भी एक कमी है।
प्रत्येक अपनी एक निजी क्षति अनुभव कर रहा है। हर छोटे बड़े काम के लिए घबराने, दौड़ाने का, गुहार करने का एक स्थान छिन गया। इस क्षति की पूर्ति कौन करेगा? केंद्र कार्यालय तो कर नहीं सकता, फिर शब्दों से इसका उत्तर संभव नहीं। केवल धर्माचरण ही है जो आपकी क्षति की कुछ पूर्ति करे। धर्म का आचरण अधिक निष्ठा से हो। याद रखिए, परम सद्गुरु ने अक्टूबर 73 में कहा था, पोद्दार साहब अब बचे ही कहाँ, वे धर्म में विलीन हो गए। जिस शरीर से धर्म चलता था, बोलता था, वह शरीर अब रहा नहीं। पर धर्म तो है, हमारे साहब तो हैं। सब कुछ है, पर अप्रत्यक्ष से मन का समाधान कठिन है। इसलिए मैं निसंकोच आपसे कहूँगी कि आप तब मेरे पास आए, मुझसे कहें और विश्वास रखें कि साहब मेरे मुंह से वही कहलवा लेंगे जो वे कहते। साहब आज भी मुझसे बुलवा रहे हैं। इस समय मुझे याद आ रहा है मेरे लिए इस्तेमाल किया हुआ साहब का एक शब्द, आत्मीय। इसलिए जो कुछ कह रही हूँ उसके पीछे आधार है, और वह आधार साहब के वचन ही तो है। यह शोक सभा नहीं है, यह प्रचारक सभा भी नहीं है। यह तो केवल आपसे एक अनौपचारिक बातचीत है, परंतु इसको महत्व है। मेरी बात को यदि आप ग्रहण करें तो हम और आपको साहब की अनुपस्थिति कभी न खलेगी। साहब यही हैं, केवल एकांतवास में। यह भावना दृढ़ ही न होगी, इसके प्रमाण भी आपको मिलेंगे। आप जानते हैं साहब को धर्मसूर्य से कितना लगाव था। अब हमें उसे चमकाना है। हमारी जवाबदारी अब बहुत बड़ी हुई है। जो काम साहब करते थे वह अब हमें करना है। संगठित होकर अपनी अपनी जवाबदारी को समझकर, इस जवाबदारी को महसूस करके मैं अब आपसे एक प्रतिज्ञा करवाना चाहती हूँ। आप ऐसा न समझें कि मैं आप पर अविश्वास कर रही हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ, परंतु फिर भी संगठन के लिए नैतिक बंधन में बांधना आवश्यक है। साहब ने भी इसे अनुभव किया था और वे प्रचारक सभा में ऐसा कुछ करवाना चाहते थे। तब वह न हो सका, क्यों रह गया पता नहीं, परंतु अब आज संगठन के लिए उसकी आवश्यकता को देखते हुए ही मैंने आपसे यह प्रतिज्ञा करवाने की ठानी है। प्रतिज्ञा वचन है, साहब की उपस्थिति में यह निश्चय करता हूँ कि मैं धर्मपाठ का अनुयायी बनने का प्रयत्न करूँगा और रूढ़ी परंपराओं के जटिल बंधन से स्वयं को मुक्त कर सत्य धर्म का प्रचार प्रसार साहब से आज तक उपलब्ध मार्गदर्शन के अनुसार अनुशासनबद्ध होकर उनके द्वारा स्थापित सत्य धर्म प्रचार प्रसार संस्था के निर्देशानुसार करता रहूँगा। उस दिन श्री जी का पत्र लेकर श्री राजाभाऊ कुलकर्णी अक्कलकोट से आए थे। वो इस प्रकार है। दिनांक 10/6/1974। शाम को महानुभाव श्रीमान माधोजी पोद्दार साहब को देवाज्ञा होने के संदर्भ में परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज श्री के वचन। पोद्दार साहब गए तो किसी को भी असावधान नहीं रख गए हैं। उसके बाद लोग स्वस्थ बैठे रहें, ऐसी परिस्थिति उन्होंने नहीं रखी है। इसलिए उनके जाने के बाद मनोहर ने तत्काल प्रश्न पूछा, अब हम क्या करें? उसे हमने अत्यंत संक्षेप में पोद्दार साहब का कार्य वैसे ही आगे चालू रखो, यह उत्तर दिया है। पोद्दार साहब ने प्रत्येक को एक एक स्वतंत्र कार्य दे रखा है। प्रचार कार्य की हर दृष्टि से परिपूर्ण व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। इसलिए पोद्दार साहब नहीं रहे ऐसा मानने का भी आपको कोई कारण नहीं। अपने उत्तराधिकारी के रूप में नलिनी पर उन्होंने अपना कार्यभार सौंपा हुआ है। परम सद्गुरु और उनके धर्म से एक जीव केंद्र कार्यालय के लिए चिरंतन ऐसा स्थान ब्रैकेट में जो वर्तमान में है उन्होंने निश्चित कर रखा है। आगे कहीं भी स्थानांतर करने जैसी कोई स्थिति उन्होंने नहीं रखी है। उस स्थान पर कार्यालय तथा प्रचार संबंधी छपाई के काम के लिए एक कायम स्वरूप की छाया यानी नवनिर्मित इमारत उन्होंने तैयार करवा ली है। भविष्य में मिलने के लिए आने वाले प्रचारकों के निवास की सुविधा के लिए केंद्र कार्यालय के पास खुली जगह भी है। अग्निहोत्र के लिए अत्यावश्यक जो घी और कंडे उसे उपलब्ध कराने वाली गाय भी उन्होंने सामने बांध रखी है। अग्निहोत्र प्रचार के लिए आवश्यक गौशाला की स्थापना भी उन्होंने की हुई है। सत्य धर्म प्रचार प्रसार का एक साधन धर्मसूर्य मासिक भी उन्होंने शुरू करा दिया है। वैसे तो पोद्दार साहब का स्वयं का लेखन यानी साहित्य ही प्रचार के लिए स्वयं पूर्ण है। मार्च 1973 में प्रथम मानव धर्म सम्मेलन आयोजित कर ऐसे सम्मेलन आगे इसी ढंग से होते रहने का प्रारंभ भी उन्होंने कर दिया है। धर्मपाठ की विस्तार की दिशा
दिखा देने के लिए अभी अभी धर्मपाठ निरूपण भी उन्होंने किया हुआ है। समय कम रह गया था, इसलिए पिछले दिनों यानी जनवरी मास में प्रचारकों की सभा आयोजित कर प्रचारकों को अत्यंत स्पष्ट मार्गदर्शन देते हुए उन्हें उनके जवाबदारियों का पूर्ण ज्ञान भी उन्होंने करा दिया है। वोहरा साहब के बाद हम क्या करें, ऐसी शंका प्रचारकों के मन में स्थान न लेने पाए, इसकी पूरी दक्षता उन्होंने पहले बरती हुई है। इसी प्रकार व्यवस्थापन कार्य के लिए मनोहर जी को मुंबई में चल रहे उनके व्यवसाय को बंद करके केंद्र कार्यालय में आकर रहने के लिए भी उन्होंने कहा हुआ है। केवल गौशाला के बूते पर भी उपजीविका का प्रश्न मिट सकता है। किसी को भी उन्होंने असावधान अथवा अंधेरे में छोड़ा नहीं है। प्रत्येक को कार्य सौंपा हुआ है, स्पष्ट मार्गदर्शन किया हुआ है, जवाबदारी का पूरा भान कराया हुआ है। इतना होते हुए भी वोहरा साहब गए, इसलिए अपना प्रचार कार्य भी ठंडा हुआ, ऐसा सोचकर कोई बैठा रहे तो वह दीन है। प्रचारकों को निर्देश के साथ ही इस सभा में साहब ने जो प्रतिज्ञा प्रचारकों व आचरणकर्ताओं से करवाई थी वह भी इस सभा में दोहराई गई। साथ ही सभी ने यह संकल्प लिया कि धर्म प्रचार कार्य आगे भी अबाधित गति से गतिमान रहेगा। प्रथम अग्निहोत्र प्रचारक श्री शीतल प्रसाद मिश्रा ने वोहरा साहब द्वारा रचित स्वामी तो कितना अपरंपार कविता का गायन किया। नली जी के मार्गदर्शन में शाम का सामूहिक अग्निहोत्र संपन्न हुआ और इसी के साथ सभा का समापन हुआ। साहब रोटी परंपराओं के सख्त विरोधी थे। देहत्याग के कुछ समय पहले ही साहब ने एक महिला जिसका पति गुजर गया था उसे निमित्त बनाकर दीदी से कहा था कि ये खाना वाना खिलाना मृत्युभोज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इस महिला को गवाह बनाकर तुमसे कह रहे हैं कि हमारे बाद किसी एक को भी खाना नहीं खिलाओगे। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। दीदी ने साहब के आज्ञानुसार 13 तारीख की मीटिंग के बाद भी भोजन नहीं रखा। केवल जो भोपाल के बाहर से 2-3 लोग आए थे उन्हीं के भोजन की व्यवस्था थी। श्री हीरालाल शर्मा कहने लगे कि साहब ने कहा है इसलिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब 13वीं का भोजन तो करवाना चाहिए। लेकिन दीदी ने कहा कि जो चीज़ साहब को पसंद नहीं वह हमें नहीं करनी, एक भी आदमी को खाना नहीं खिलाएंगे। तब श्री हीरालाल शर्मा ने कहा क्या आपकी अनुमति हो तो मैं गांव के कुछ लोगों को खाना खिला दूंगा, खर्च भी स्वयं उठाऊंगा। परंतु दीदी ने इसके लिए भी अनुमति नहीं दी। पंडित जी रूढ़िवादी विचारधारा के थे। उन्होंने सोचा कि मंगल हवन के निमित्त से ही कुछ लोग खाना खा लें तो अच्छा है, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग विपरीत बोले या यह सोचें कि ये खर्च करना नहीं चाहते, पर किसी भी परिस्थिति में दीदी के विचारों के विपरीत जाना नहीं चाहती थी। साहब के चले जाने से दीदी अब अनेकों के बीच में भी स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। पर काम आंखों के सामने था, ऑफिस का काम, लोगों को मार्गदर्शन, सभी कुछ अभी नहीं करना था। बहुत लंबे समय तक मौन रखने के कारण दीदी मितभाषी हो गई थी। बहुत कम बोलती थी, जितना बिल्कुल आवश्यक हो उतना। विजयनगर के घर में जब साहब लोगों से मिलने के लिए बैठते थे तो पूरे समय ये साथ बैठती पर कुछ न बोलती, केवल सुनती थी। किसी भी व्यक्ति से इनकी कोई बातचीत न होती। श्री तिवारी जी करीब करीब रोज ही आते थे, पर उनसे दीदी की कोई बातचीत न होती, किसी से भी कोई व्यवहार न था। साहब ने किसी को तबाचरण बताने के लिए कहा हो या किसी के लिए चाय बनाकर लाने के लिए कहा हो, इन दोनों कामों में इनके लिए कोई फर्क न था। बस साहब ने बताया है, यही बात, इनके लिए कोई फर्क न था। ये मितभाषी तब तक बनी रही जब तक साहब थे। साहब से बोला तो भी अति संक्षिप्त होता, कभी भी अपना मन बातचीत में प्रदर्शित नहीं करती थी। यदि साहब बैठक से उठकर कुछ समय के लिए बाहर जाते तो दीदी वहां पर बैठी रहती, पर चुपचाप। साहब के निर्वाण के पश्चात सभी लोगों से व्यवहार की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई, अतः इन्हें अपने आप को इस काम के अनुसार बनाने के लिए बहुत बदलाव लाने पड़े। कहाँ तो बिल्कुल नहीं बोलना और अब सतत बोलना ही था। एक ही दिन में सब कुछ बदल चुका था। अब हर व्यवहार इन्हें करना था। इन्हें बार बार साहब के निर्वाण की घटना याद आती और ऐसा लगता कि यह घटना बिल्कुल अभी की है। इन्हें ऐसा लगता कि साहब ने अपना ध्येय पा लिया, पर हमें प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित कर दिया। लोगों के समक्ष तो इनका मनोबल बंधा रहता,
पर अकेले में ढह जाता। जब भी अकेले में बैठती तो मन साहब के प्रति शिकायतों से भर जाता था। यही शिकायत कि जाने से पहले बताया क्यों नहीं, बार बार यादें हमला बोल देती थी। साहब ने जैन जी से कहा था कि हमारा काम अटका है केवल नलिनी के प्रति हमारी जिद के कारण। ये साहब से कहती कि मुझे पूर्णावस्था नहीं चाहिए थी, चाहिए थे आप और आपकी निकटता और सानिध्य। इस तरह से ये साहब से बातें यानी एक पक्षीय करती रहती थी। काम बहुत थे, जिम्मेदारियां बहुत थीं, धर्मसूर्य निकालना, प्रचार को गतिमान करना, महिलाओं को संगठित करना आदि अनेक योजनाएं थी। पर आर्थिक तंगी ऐसी थी कि कुछ करने नहीं देती थी। पर फिर ये साहब से कहती कि बटुआ खाली है। साहब के कैशियर की ऐसी स्थिति क्यों? 2 जुलाई 1974 को इन्होंने एक दृष्टांत देखा। साहब की वही मौन मुद्रा, एक अन्य व्यक्ति साहब के स्थान पर आकर बैठा, बहुत वृद्ध। साहब उनके समक्ष बैठे हैं। फिर एकांत में बहुत रोई गिड़गिड़ाई। तब जाकर साहब ने जबान खोली, कहा, तुम्हारा काम 25 वर्षों बाद होगा या दिखेगा। इस आशय का वाक्य कि जल्दी क्यों मचाती हो, अभी 25 वर्ष हैं। 25 जुलाई 1974 को फिर इन्हें एक दृष्टांत दिखा। साहब अस्वस्थता से कुछ राहत पाकर चलने फिरने लगे हैं। एक बड़े मकान में, ये भी किसी डाके के डर से वहाँ भाग कर आई हैं। साहब बाहर खाट पर बैठे हैं। इनके पास बैठकर ये मनाने के लहजे में कह रही हैं कि साहब पिछली बार भी जून को आप बिना बताए चले गए, अब की बार मैं जाने न दूंगी। आपको सब कुछ बदलाना होगा, मेरा काम, मेरा भविष्य, सब कुछ। साहब ने कहा, बताएंगे। फिर एक गीत गाया, शायद अंग्रेजी की द गुड कविता है। मैंने कहा, यह सुनना नहीं, यह तो मुझे मालूम है, जो मुझे नहीं मालूम नहीं बताएं। हाँ कहा। फिर एक जगह ले गए जहाँ मुझे किसी एक संस्था का चार्ज सौंपा। मैं नकदी के हिसाब के, यद्यपि पूरा फंड मुझे नहीं दिख रहा है। साहब बम्बई जाने को तैयार हैं। पठानकोट का समय हो रहा है। मेरा मन अस्वस्थ है। मैं सोच रही हूँ साहब को अपने हाथ की आखिरी चाय पिलाऊं, साथ में खुद भी पीऊँ। साहब की खाट पर बैठकर चाय पी रही हूँ। साहब अपने बताएंगे कहकर मुझे टाला है, जबकि बताइए वरना आप बिना बताए चले जाएंगे। कहते कहते रो पड़ी। साहब दुखी मुद्रा में मुस्कुराए। इस तरह दीदी के दृष्टांतों के माध्यम से या फिर एकांत के क्षणों में सदैव साहब से एक पक्षी वार्तालाप चलता रहता था। यही इनके आगे का कार्य करने हेतु एक संबल था। साहब के निर्वाण के समय नलिनी जी मात्र 22 वर्ष की थी, जैन जी 24 के, ज्योति जी 17 की और मैं 12 वर्ष की थी। माता जी को बाहर के व्यवहार की आदत न थी। सारे रिश्तेदारों से साहब का सम्मान टूट चुका था। किसी का हमारे घर में वर्षों से आना जाना न था, अतः अब आने का सवाल ही नहीं उठता था। अग्निहोत्री व प्रचारकों से में कुछ लोगों का आना अब कम हो गया था। साहब गए उस समय धर्मसूर्य के आजीवन ग्राहकों के जो पैसे आए, उसमें से एक अधपका बिल्डिंग प्रेस के लिए और एक बिल्कुल कच्चा टपरे टाइप का मकान हमारे रहने के लिए बना था। इसकी टीन की छत कुछ समय बाद उड़ गई। एक गौशाला थी जिसमें 2 गायें थीं। घर में केवल 450 रुपये थे, जो कि साहब के हॉस्पिटल को ले जाते समय तिवारी जी को दे दिए थे। अब घर में 1 रुपये भी न था, पर 3 कुंटल गेहूँ यानी 4-5 महीने का आटा, करीब आधा कुंटल चने की दाल, आधा कुंटल करीब चावल, गाय आधा लीटर दूध दे रही थी। जो कुछ था हमारे पास वह इतना ही था। 2500 रुपये की व्यवस्था न हो पाना, यह जाते समय साहब की चिंता का विषय था। प्रेस का टाइप आ गया था, अतः अब पैसे भेजना आवश्यक था। 2 एकड़ ज़मीन थी जिसकी कीमत उस समय 5000 रुपये एकड़ यानी ज़मीन 10,000 रुपये की थी और कर्ज था 20,000 रुपये का। ऐसी सब परिस्थितियों में दीदी को नए सिरे से काम की शुरुआत करनी थी। दैनंदिन खर्च के लिए पैसे ही न थे, अतः प्रेस का कर्ज कैसे चुका दे। परंतु धीरे धीरे रास्ते बनते गए। जुलाई 1974 में इन 2500 रुपये की व्यवस्था करके बैंक से 10,000 रुपये का लोन लेकर टाइप के पैसे पुनः भेजे। मशीन आई
धर्मसूर्य मुद्रणालय प्रारंभ हुआ। यह ऐसा मुद्रणालय था जिसमें मशीनें तो लग गई थी, मोटर चाहिए थी, मशीन चलाने के लिए बिजली का मीटर लेना था, पर एक एक चीज़ पहाड़ के समान थी। वर्किंग कैपिटल भी न था। ये सब दिव्य सपने जैसे थे। आकाश से तारे तोड़ लाने जैसे विकट परिस्थितियाँ थीं। साहब के पास आने वाले लोग आर्थिक दृष्टि से इतने सबल न थे कि इन परिस्थितियों में मदद कर सकते। इसी के साथ एक समस्या और थी। साहब के पास आने वाले एक व्यक्ति श्री रामसेवक विश्नोई अपने सरकारी नौकरी से परेशान थे। जहाँ ट्रांसफ़र हुआ वहाँ जाना नहीं चाहते थे। उनका एक करुणापूर्ण पत्र साहब के पास आया था। तब साहब ने उनसे कहा था कि हम प्रेस डालेंगे, वह आपके परिचय का विषय है, अतः प्रेस संभालिए। वे अब नौकरी छोड़कर आ गए थे। पहले ही कुछ नहीं था, अब बिश्नोई जी, उनकी पत्नी एवं 4 बच्चों की जवाबदारी भी दीदी पर आ गई थी। प्रेस में छोटे छोटे काम मिलने लगे, परंतु उस समय जाने आने का कोई साधन न था और सारा कच्चा माल भोपाल से लेकर आना पड़ता था। अगस्त का धर्मसूर्य अब प्रेस में ही छपा। बिश्नोई जी के व एक अन्य व्यक्ति प्रेस में काम करते। दोनों के वेतन के पैसे टुकड़ों टुकड़ों में दिए जाते। साधन न होने के कारण भोपाल से काम लाना एवं पहुंचाना बहुत कठिन विषय था। प्रेस यह साहब का सपना था। यह शुरू तो हुआ, पर इस समय साहब होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। साहब ने एक बार दीदी से मई 1974 में कहा था, कोई बात नहीं, मनोहर चला गया तो व्यवसाय भूले थोड़े ही है, हम जैसा कहें वैसा तुम करते रहना, अपन इस प्रेस को जमा लेंगे। जैन जी, नंदी जी दोनों को इस विषय की कोई जानकारी नहीं थी। इससे कुछ समय पूर्व साहब ने पंचशील कोऑपरेटिव प्रेस डालने की योजना बनाई थी। 100 रुपये लेकर सदस्य बनाए थे। इसमें से कुछ लोगों के पैसे लौटाए, पर कुछ के नहीं लौटा पाए, तो उनकी विपरीत बातें सुनने को मिलती थी। साहब का यह दूसरा प्रयास सफल हुआ, पर साहब के एकदम बीच में ही चले जाने से विपरीत परिस्थिति निर्मित हो गई थी। उस समय की परिस्थिति का वर्णन संक्षेप में ऐसा था कि थोड़ी सी ज़मीन, कुछ दिन का खाना, एक टेम्परेरी छत, उसके साथ 20,000 रुपये का कर्ज, बहुत सारे लोगों की आवाजाही, बहुत सारा वजन, नए कार्यक्रम जो साहब ने शुरू किए थे, प्रचार के संदर्भ में धर्मसूर्य चलाने की जवाबदारी, हर महीने एक निश्चित रकम उनके लिए आवश्यक थी। विष्णु जी के परिवार की जवाबदारी, पैसे तो कहीं थे ही नहीं, पर जवाबदारी की दृष्टि से बहुत सारा आर्थिक वजन था सर पर। ये सब परिस्थितियाँ तो थी ही, पर एक और कठिन परिस्थिति थी और लोगों का व्यवहार बदल जाना। किसी न किसी नाराज़गी से कुछ लोगों ने आना कम कर दिया था। उनको लगता था कि अब अग्निहोत्र का प्रचार करने की जगह ये लोग अपना पेट भरने ही लग जाएंगे। यह भी सुनने को आता कि लोग कहते हैं कि काहे का सत्य धर्म, अब तो यहाँ से असत्य धर्म का प्रचार होगा। पता नहीं कैसी विचित्र बातें थी जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि साहब के सामने दीदी ने कभी किसी से कोई व्यवहार किया ही नहीं, अतः दीदी क्या है यह किसी को पता न था। अतः लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि साहब गए, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अब अपने बारे में सोचेंगी, जबकि इसके विपरीत था। दीदी के मन में तो एक ही विचार था, अपना कार्य और अपना आश्रम। साहब ने अपना योग्य अधिकारी नियुक्त किया था। बहुत से लोग दूर हो गए थे। लोगों का इस तरह से दूर हो जाना इन्हें बहुत दुखी करता था। कुछ समय बाद गौशाला लीलाखड्डी शिफ्ट हो गई। वहाँ घास उपलब्ध न होने के कारण उन गायों को वापस आश्रम वाली जगह पर लाना पड़ा। खुद के खाने का खर्च उठाना मुश्किल था, ऊपर से इतनी सारी गायों के खाने का खर्च एवं काम करने वाले का वेतन भी देना था। यह खर्च कैसे चलाया जाए? अतः बहुत समय से घी का भाव नहीं बढ़ाया था, इसे बढ़ा दिया गया, लगभग 2 गुना कर दिया गया, क्योंकि गौशाला की आमदनी का जरिया केवल घी ही था। घी भी बड़ी मुश्किल से 5-6 किलो हर महीने बन पा रहा था, जो 25 ग्राम एवं 50 ग्राम की शीशियों में अग्निहोत्रियों को दिया जाता था। ये के भी परिहार इस बात पर नाराज हो गए। उनका कहना था कि साहब के जाने के बाद अब घी से कमाया जा रहा है। मास्टर साहब से उनका इसी बात पर झगड़ा हो गया। लोग घी का भाव बढ़ाने से नाराज हो गए थे।
उन्हें इतनी गायों का खर्च सामने नहीं दिख रहा था। साहब के जाने के करीब 15 वर्ष बाद एक महिला आई जो कि साहब के सामने आचरणकर्ता एवं प्रचारक थी। साहब के निर्वाण के बाद उन्होंने आना छोड़ दिया था। 15 वर्ष बाद जब ये आई तो कहने लगी कि अरे यहाँ तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा था, आप लोग भी ऐसे ही हो, नंदी जी भी जैसी थी वैसी ही हैं। मुझे साहब की याद आई तो मैं आ गई, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। सभी जगह ऐसा होता है, वैसा ही यहाँ भी होगा। सब लोग अपने में मस्त होंगे और कार्य खत्म हो चुका होगा। वे यहाँ की परिस्थिति को देखकर खुश हुई। वह तब से यहाँ से नियमित संबंध बनाए हुए हैं। इनके जैसे बहुत से लोग थे जो कुछ समय बाद वापस आ गए, पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने हमेशा के लिए संबंध तोड़ लिया, साहब के कार्य से दूर हो गए। ये ऐसे लोग थे जिनका साहब पर विश्वास शायद अधूरा था। इसी समय में दीदी पर क्या बीती होगी, इस बात का तो अंदाज लगाना कठिन है। दीदी का तो साहब के प्रति, साहब के कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, प्रेम एवं समर्पण था। साहब का कार्य अब इन्हीं का कार्य हो गया था जिसे बहुत आगे बढ़ाना था इन्हें। ऐसे समय में दो लोग ऐसे थे, श्री सुरेश चंद्र तिवारी एवं श्री शंकरलाल कुशवाहा, जिन्होंने दीदी का पूरा साथ दिया। इनके मन में किसी प्रकार की शंका न थी। ऐसे समय में दो लोगों का साथ मिलना भी बहुत बड़ा संबल था। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसा ही यह सहारा था। भोपाल से बाहर के लोगों का व्यवहार अब रुखा हो गया था। प्रचार रिपोर्ट आना बंद हो गई थी। औरंगाबाद तो साहब के सामने ही भोपाल से अलग हो गया था। अब और ऐसे अनेक सेंटर अलग हो गए थे। केवल नासिक, लातूर एवं एक दो जगह के लोग 1975 की प्रजासत्ताक सभा में आए थे, परंतु इसके बाद परांजपे जी का नासिक जाना हुआ और फिर नासिक भी अलग हो गया। 74, 75, 76 अच्छा स्वर्णिम काल था नासिक के लिए, जिसमें वहाँ भरपूर प्रचार हुआ। प्रेस में श्री विष्णोई जी का काम चल रहा था। धर्मसूर्य के अच्छे अंक निकल रहे थे। जैन भैया भी प्रेस के काम में लगे थे। जैन जी के विवाह के बारे में सोचा गया था और 25 जून 1974 को इनका विवाह इंदौर के खानवलकर परिवार में संपन्न हुआ। सुधा घर पर आई। आर्थिक स्थिति उस समय बिल्कुल अच्छी न थी। विवाह बिल्कुल सादगी से संपन्न हुआ। यहाँ से बता दिया गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। घर के लोगों को मिलाकर कुल 16 लोग रूटीन बस से आए थे। बस से ही वापस चले गए। अग्निहोत्र का माहौल और घर की सब परिस्थितियाँ उन्हें कहाँ तक पसंद आई पता नहीं। उस समय तक 3 फेस लाइन न थी, अतः घर का सारा पानी कुएं से खींचकर ही भरना पड़ता था। कुएं पर ही कपड़े धुलते थे। गाय थी, खेत था, अच्छा व स्वस्थ वातावरण था, परंतु ग्रामीण जीवन था। शहर की लड़की को रास आए ऐसा न था। वो अपने आप को इसमें एडजस्ट करने का प्रयास कर रही थी। जैन जी प्रेस में काम कर रहे थे, पर वर्किंग कैपिटल न होने की वजह से आमदनी होना संभव न था। विष्णु जी का वेतन देना संभव नहीं था, इसलिए वे अब दूसरी जगह काम करने लगे। एक दो गायें बेचकर गौशाला की बाकी 20-25 गायों का खर्च निकाला जाता था। अतः केवल 2 गायें बची थी। धर्मसूर्य निकालना भी बहुत कठिन था। धर्मसूर्य के 150 आजीवन ग्राहक बन गए थे। श्री अच्युत पोद्दार उस समय गुजरात में थे। इन्होंने भी 35-40 आजीवन ग्राहक बनाए थे, परंतु ये सारे ही पैसे बिल्डिंग खड़ी करने में खर्च हो गए थे। लेकिन इतने सारे लोगों के पैसे लेने के कारण साहब के बाद अंक निकालना अब मजबूरी थी। अक्कलकोट 1975 में प्रथम बार दीदी गई थी और दिसंबर में पत्र आया कि श्री जी भोपाल आ रहे हैं। यहाँ पर सब तैयारियां शुरू हो गई थी उनके आने की। कुछ लोगों से कार्यक्रम हेतु पैसे भी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन श्री जी का स्वास्थ्य अचानक खराब होने के कारण उनका आना नहीं हो सका। श्री जी की जगह भगवान परशुराम की पादुकाएं लेकर बम्बई से कुछ लोग आए थे। एक रात रुककर दूसरे दिन ये लोग निकल गए। एक उत्सव जैसा स्वरूप था कार्यक्रम का, पर श्री जी का आना संभव न हो सका।
दीदी के मार्गदर्शन में प्रचार का कार्य निरंतर गतिमान था। नए नए लोग जुड़ते जा रहे थे। दीदी स्वयं भी प्रचार कार्य के दौरे करती। बहुत लोग कहते थे कि हम अग्निहोत्र बताते हैं, पर लोग सुनते नहीं। दीदी को लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए, ऐसा क्यों है। गर्मी की छुट्टियां थी तो मास्टर साहब यानी शंकरलाल कुशवाहा एवं श्री सुरेशचंद्र तिवारी जी के साथ सागर, दमोह, जबलपुर का प्रचार का कार्यक्रम दीदी ने बनाया। सागर एक धर्मशाला में रुके, परंतु मच्छर बहुत अधिक होने के कारण नींद नहीं हो सकी। तिवारी जी की पहचान के कुछ लोग यहाँ थे, पर मीटिंग तय न हो सकी। दीदी मास्टर साहब को लेकर प्रचार के लिए निकली। पहले जिस घर की घंटी बजाई तो एक सरदार जी अंदर से निकले। उन्हें बताया कि हम भोपाल से आए हैं, आपसे मिलना है। वे ऑफिस जाने की तैयारी में थे, परंतु वे रुके, इन्हें बैठाया। दीदी ने सुख की खोज विषय लेकर उन्हें अग्निहोत्र बताया। उस समय तक अग्निहोत्र पुस्तक एवं चिकित्सा अस्तित्व में न थी, पात्र भी न था। उन्हें विषय पसंद आया तो उन्होंने धर्मपाठ एवं सुख की खोज पुस्तक मंगा कर ली और कहा कि मैं पढ़कर समझने का प्रयास करूंगा। इसी वजह 2-4 जगह और अच्छा रिस्पांस मिला। शाम को पुनः निकलकर सिविल लाइन्स में एक जज के घर गए। उनके घर सभी लोगों ने अग्निहोत्र समझा, उन्हें अच्छा लगा और 3-4 घरों में भी अच्छा रिस्पांस मिला। विरोध कहीं भी नहीं था। एक पुलिस अधिकारी के घर गए, विषय उन्हें अच्छा लगा तो इनके पास जो 20-25 पत्रक थे वे उन्होंने लिए कि मैं लोगों में बांटूंगा। उनकी माँ उसी शाम से अग्निहोत्र शुरू करने वाली थी। अब यह समझ में आया इन्हें कि लोग मना करते हैं ऐसा नहीं, वरन समझाने वाले की कमी है। लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मई 1975 की बात है। यह दूसरे दिन तिवारी जी ने महाराष्ट्र समाज में एक दूसरे असाटी समाज में वह एक इस तरह से 3 मीटिंग रखी। सभी अच्छी हुई। 3 दिन यहाँ रहना हुआ। एक दिन तिवारी जी मीटिंग तय करने के लिए गए थे। दीदी कमरे में अकेली थी, दरवाज़ा बंद था। साहब ने जबलपुर की देवी का जो वर्णन इनके पास किया था, वही देवी की शक्ल इन्हें दिखी, जागते में लेटी हुई अवस्था में। वे उठकर बैठ गईं। बहुत आनंद हुआ। दिखा कि अपन जग रहे हैं। कमरे में फिर क्या दिखा। वे सोच रही थी कि वे लोग तो 11 बजे आने वाले हैं और 11 बजने में भी देर है। अतः फिर लेट गईं और फिर वही देवी दर्शन। फिर उठकर बैठ गईं। फिर न लेटी। यह दर्शन बहुत आनंददायी था। 2 दिन बाद ये लोग जबलपुर पहुँचे। बुद्ध पूर्णिमा की रात में भेड़ाघाट का मेला था। वह जगह जहाँ बचपन में पढ़ते समय साहब अक्सर घूमने आते, देखने का आनंद आया। इस पुस्तक का यह 8वां भाग यही समाप्त होता है कि यह पुस्तक की लेखिका आदरणीय विजया जी हैं और यह पुस्तक माधव आश्रम संस्थान की अपनी निधि है। अतः इसका कहीं भी उल्लेख करने के पूर्व माधव आश्रम की अनुमति लेना आवश्यक है। माधव आश्रम वह संस्थान है जहाँ से 1963 में विश्व का पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में आज जहाँ भी अग्निहोत्र हो रहा है उसकी शुरुआत माधव आश्रम भोपाल से हुई। फिर मिलेंगे दोबारा नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।